दोस्तों, कई बार हम अपने अतीत की गलतियों पर सोचते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। यह ख्याल आता है कि अगर हमने कुछ और किया होता, किसी से सलाह ले ली होती या सही फैसला लिया होता तो आज हम इस तकलीफ में नहीं होते। ऐसे ख्याल हमारे मन में बार बार आते हैं और हम उलझन में फंस जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से सोचने से कुछ बदल सकता है? अतीत में जो हुआ वह अब बदल नहीं सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। हम अपने बीते समय को वापस नहीं ला सकते। चिंता, पश्चाताप और अफसोस हमें सिर्फ और ज़्यादा परेशान करते हैं। हालांकि अगर हम चाहें तो इस अतीत से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं। जो गलतियां हमने की हैं वे हमारे भविष्य के लिए सीख बन सकती हैं। यही वह तरीका है जिससे हम अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अतीत की गलतियों से सीखकर एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। जो लोग अपने अतीत से परेशान हैं उनके लिए यह कहानी एक नई उम्मीद की किरण हो सकती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने जीवन से बेहद निराश था। उसने अपने जीवन के 30 साल कड़ी मेहनत में बिताए, लेकिन उसे अपने प्रयासों का कोई उचित फल नहीं मिला। असफलता और निराशाओं से वह मानसिक और भावात्मक रूप से टूट चुका था। युवक को यह महसूस हुआ कि उसके कर्मों का कोई महत्व नहीं है और उसे सिर्फ दुख और परेशानी दे रहा है। निराशा के इस दौर में उसने तय किया कि वह संन्यास ले लेगा और सत्य की खोज में अपने जीवन को समर्पित करेगा। सन्यासी बनने के बाद युवक जंगलों में चला गया। वहां उसने 5 साल तक कठोर तपस्या की, लेकिन उसके मन के विकार उसे लगातार परेशान करते रहे। जब भी वह किसी नगर में भिक्षा मांगने जाता और उसकी नज़र किसी सुंदर स्त्री पर पड़ती तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते। यह विचार उसे बार बार अपनी तपस्या और सन्यासी जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर देते थे। वह अपने आप से सवाल करता कि उसने सन्यास क्यों लिया जब वह अपने मन पर ही नियंत्रण नहीं कर सकता। इन विचारों के कारण वह भीतर से टूट चुका था। उसे पश्चाताप होने लगा कि उसने क्यों सांसारिक जीवन को त्याग दिया। वह सोचने लगा कि यदि उसने किसी सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया होता, घर परिवार बसाया होता तो शायद उसका जीवन खुशहाल होता। वह खुद को कोसने लगा कि उसने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। अब ना तो वह सांसारिक जीवन में लौट सकता था और ना ही सन्यासी जीवन में शांति पा सकता था। युवक का यह मानसिक संघर्ष उसे और ज्यादा निराशा और क्रोधित कर रहा था। वह अन्य सफल सन्यासी को देखकर जलन महसूस करता और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। उसकी तपस्या में मन का स्थिरता और किदोर बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी निराशा इतनी गहरी हो गई कि उसने तय कर लिया कि वह अपने जीवन का अंत कर देगा। वह एक रात आश्रम से निकलकर एक ऊंची पर्वत की चोट पर जा पहुंचा। वहां बैठकर उसने अब जीवन को समाप्त करने का मन बना लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह यह सोच रहा था कि शायद उसने जीवन में सारे गलत फैसले लिए। जैसे ही वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कदम बढ़ाने वाला था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। भंते, रुक जाओ, जहाँ से छोड़कर जा रहे हो वहीं से तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। ऐसा सुनकर युवक चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बौद्ध भिक्षु उसके पास खड़े थे। वह भिक्षु मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, भंते, तुम्हें यह निर्णय लेने से पहले एक बार और सोच लेना चाहिए। जीवन में गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो इंसान समझदार होता है वह अपनी गलतियों से सीखता है। युवक क्रोधित होकर बोला, आप मुझे रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मेरा जीवन असफलताओं से भरा हुआ है। मैंने बहुत गलतियां की हैं जिन्हें अब ठीक नहीं किया जा सकता। बौद्ध भिक्षु हंसते हुए बोले, भंते, अतीत की गलतियों को कोई नहीं सुधार सकता, लेकिन उनसे सीखकर भविष्य को अवश्य बेहतर बना सकता है। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। भिक्षु की बातों ने युवक को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने भिक्षु से पूछा, तो क्या मेरी गलतियों से मैं फिर से कुछ हासिल कर सकता हूँ? भिक्षु ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ विशेष बातें समझनी होगी। मैं तुम्हें जीवन के 5 महत्वपूर्ण तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपनी गलतियों को अपनी ताकत बना सकते हो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, वे 5 तरीके कौन से हैं? भिक्षु ने गंभीरता से कहा, पहला तरीका यह है कि तुम अपनी गलतियों के पीछे के कारणों को समझो। यह जानो कि तुमसे गलतियाँ क्यों हुई और किन परिस्थितियों ने तुम्हें उस गलतियों की ओर धकेला। जब तुम कारणों को समझ लेते हो तब उस गलती को दोबारा नहीं करते। युवक ने सिर हिलाते हुए पूछा, और दूसरा तरीका? भिक्षु बोले, दूसरा तरीका यह है कि तुम अपनी गलतियों से सीख लो और यह जानो कि गलती करने से पहले तुम कैसे थे और गलती करने के बाद तुम में क्या बदलाव आया। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे नए अनुभव के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। युवक ने ध्यानपूर्वक सुना और तीसरे तरीके के बारे में पूछा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरा तरीका यह है कि अपने आप को माफ करना सीखो।
तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मन शांति नहीं पाएगा। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन खुद को माफ करने की ताकत सिर्फ उसी के पास होती है। ऐसा सुनकर युवक की आंखों में कुछ राहत दिखाई दी। उसने चौथे तरीके के बारे में पूछा। भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका यह है कि तुम दूसरों से अपने अनुभव साझा करो। जब तुम अपने अनुभव और गलतियों को दूसरों के साथ बांटते हो, तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाता है और तुम खुद को बेहतर महसूस करते हो। अब युवक पूरी तरह से भिक्षु की बातों में डूब चुका था। उसने आखिरी पांचवें तरीके के बारे में पूछा। भिक्षु ने गंभीरता से कहा, पांचवा तरीका है कि तुम आगे बढ़ो। अतीत की गलतियों में उलझे रहना बंद करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। गलतियों से सीखा हुआ कुछ भी ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जीवन में गिरने और संभलने का यही क्रम है जो तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। युवक ने भिक्षु की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर एक लंबी सांस ली। उसने अपने आत्महत्या के विचार को त्याग दिया और मन ही मन निर्णय लिया कि वह फिर से अपने जीवन की शुरुआत करेगा, लेकिन इस गलतियों से सीख पाने, अनुभव और गलतियों से सीख कर। वह युवक अब आत्महत्या करने का नहीं बल्कि जीवन में नए सिरे से शुरुआत करने का संकल्प लेकर पर्वत से नीचे उतर आया। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया, एक नई दृष्टि और सच्ची समझ के साथ। इस प्रकार वह युवक जिसने कभी निराशा के गर्त में जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया था, अब नई दिशा में अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तत्पर था। उसकी गलतियां अब उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन गई थी और उसने समझ लिया था कि जीवन का असली अर्थ गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।